तो अगर आपको क्रोशिया का पीसीसी लीगलाइजेशन या स्टैंपिंग या सुपर लीगलाइजेशन या अपोस्टल, इंडियन है आप या नेपाली हैं, अगर आपको कराना है, कैसे करा सकते हैं, ये सर्विसेज हम भी प्रोवाइड करते हैं। हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आप नेपाली हैं तो नेपाल से चीप कॉस्ट पे, अगर आप इंडियन हैं तो हम अपोस्टल सर्विसेज आपको एजेंट से चीप प्राइस पे अवेलेबल कराएंगे, यानी प्रोवाइड करेंगे। कैसी होती है मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं। जैसे कि भाई ये नेपाली पीसीसी है और ये होता है एम्बेसी लीगलाइजेशन, ठीक है। यहाँ बस कुछ सैंपल है। अगर हम नेपाली हैं, इसमें बांग्लादेशी के भी कुछ हैं। अब बांग्लादेशी के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया तो हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं। तो कुछ ऐसा होता है बांग्लादेशी का, अगर मैं आपको दिखाऊं तो खासकर हम नेपाली की बात करने वाले और इंडियंस की बात करने वाले हैं। इसमें ही फ्रॉड होता है। फ्रॉड कैसे होता है वो भी बात करेंगे, किन तरीकों से कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ सैंपल हैं। अब ये वो सैंपल हैं जो लोग हमसे बोलते थे। इसमें कुछ पीसीसी है जो एजेंट्स की भी हैं, इसमें कुछ पीसीसी हैं जो सिंगल एप्लीकेंट्स की भी हैं कि भाई आप हमारा काम कर दो, हम पैसा आपको डाल देंगे। ये सारी वही पीसीसी है जो मेरे पास 70-75 पड़ी हुई हैं। इनका हमने काम किया है। जिनका पैसा नहीं आया, जिनका या जिन्होंने कोरियर नहीं मंगवाया, ये वही सारा पीसीसी है। तो वो लोग तो भाई बिल्कुल मैसेज मत करना जिनको पीसीसी लीगलाइजेशन कराना है और वो करना है कि भाई हम पैसा बाद में पे करेंगे, स्टैंपिंग होने के बाद में। तो वो लोग तो भाई बिल्कुल मैसेज मत करना, क्योंकि ये देख लो, ये कम से कम 70-75 पीसीसी भरा हुआ है और इनका पैसा नहीं आया। तो ये एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल मत रखना कि भाई बाद में स्टैंपिंग करवा के हम पैसा पे कर सकते हैं। आज के टाइम पे कोई भी नहीं करेगा। दूसरी चीज मैं आप सैंपल दिखाता हूँ कि भाई कैसे फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड हो सकता है आपके साथ फेक स्टैंपिंग का, पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आप कराओ क्रोशिया का लीगलाइजेशन, सुपर लीगलाइजेशन, अटेस्टेशन या स्टैंपिंग जिसे भी काफी लोग कहते हैं, कैसे आप चेक करो। मोस्टली नेपाली की बात करने वाले हैं। सपोज ये एक पीसीसी है, इस पे ये आप देख सकते हैं ये स्टैंपिंग हुई है, ठीक है, लीगलाइजेशन हुआ है एम्बेसी से क्रोशिया का। अब लोग मुझे सेंड करते हैं कि भाई हमारा ये हुआ है, अब आप हमें बताओ कि हम इसको कैसे वेरीफाई करें। सपोज ये मैंने किसी को करवा के दिया, आपके पास कोई भी ऑफिशियल तरीका नहीं है कि आप इसको वेरीफाई कर सको। यानी कि अगर आप तरीके क्या, अगर आप सोचते हो कि हम एम्बेसी को भेजेंगे, एम्बेसी के पास लेके जाएंगे और एम्बेसी इसको वेरीफाई करेगी, तो आप शायद वो सही सोच रहे हैं, बट इतना पॉसिबल नहीं होता है। एम्बेसी मेल का रिप्लाई नहीं करेगी, बिकॉज वो इस चीज के लिए नहीं बैठी है, क्योंकि मंथली बेसिस पे 20 to 30,000 पीसीसी लीगलाइज होती है। तो अगर उन्हें वेरीफाई करना हो तो किन किन का वेरीफाई करेंगे, पहला चीज ये है। दूसरा चीज आप सोचो कि हम एम्बेसी में जाके वेरीफाई करवा सकते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, ये चीज पॉसिबल हो सकती है। सपोज आपकी लीगलाइजेशन और ओरिजिनल है, बट यहाँ पे जिनका रेफरेंस नंबर होता है ये मिस हो चुका है, कुछ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये हमारे में भी आई थी, फिर हमने एम्बेसी जाके विजिट करा और ये ऑन द स्पॉट ये चीज सही करवा ली और हमें मिल गया। ये चीज हो सकती है, ठीक है। लेकिन वेरीफाई करने वाली है वो चीज शायद वहां से भी ना हो। इसी के लिए बोलता हूँ कि जब भी आप करवाओ किसी ट्रस्टेड बंदे से करवाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप करवाओगे आपको एक स्लिप मिलेगी, ठीक है। वो स्लिप सबमिशन स्लिप जो होती है, ये सिंपल नॉर्मल पीसीसी होती है नेपाल की। इसके ऊपर मोफा का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ये स्टैंपिंग होती है, लीगलाइजेशन होती है। ये क्रोशिया एम्बेसी की होती है। अब इसको चेक करने के लिए तरीका मैंने आपको कहा, कोई तरीका नहीं है। कहने को अब तरीके हैं, बट वो चीज सक्सेस नहीं हो पाती है। अगर मैं बताऊं तो, अगर मैं कहने को कह सकता हूँ, बट आप ट्राई करोगे, एम्बेसी को भी डालोगे मेल और स्पैम में जाए आपका मेल, उसका कोई फायदा नहीं है। हम जो करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबमिशन करते हैं, सबमिशन करने पे आपको एक सबमिशन स्लिप होती है, वो स्लिप जरूर शेयर करते हैं। उसके बाद मेल्स आते हैं, वो मेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग का ट्रस्ट बने। और हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो नेपाल से, इंडिया से चीपेस्ट कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि भाई लोग जो नेपाल में अगर सपोज 20,000 नेपाली करेंसी में करा रहा है, हम उससे कम में करा रहे हैं, लोग तभी तो हमसे कराएंगे। सिंपल सी बात है। तो इसकी ये वजह है कि हम 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ प्लस वो काम करते हैं जो ओरिजिनल काम है। फेक काम कुछ भी नहीं होता है। सेकेंडली, ये आपको मैंने बता दिया कि भाई कैसे वेरीफाई होता है। सेकेंडली जो बात करते हैं सबमिशन, अगर आपका 1, 2, 3, 4 पीसीसी है, फिर आप सोच रहे हो कि हम आके खुद करेंगे, आप इतना हेडक लोगे, आप इतना खर्चा करोगे, उससे अच्छा है आप किसी एजेंट की मदद लो। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, अगर आपकी ज्यादा है तो आप सोच सकते हो, बिकॉज इसमें सबमिशन भी होता है, इसमें कलेक्शन भी होता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भाई हम ओरिजिनल चाहते हैं, हमें ट्रस्ट नहीं किसी एजेंट पे, वो खुद आके सबमिट करते हैं। उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे 4,000 लगना होगा, 5,000 लगना होगा, वहां पे आप आके 15 से 20,000 रुपए अपना खर्च कर रहे हो। आप नेपाल से आ रहे हो, आप सबमिट कर रहे हो, आप उधर रुक रहे हो, खाना पीना आपका, फिर आप फिर वापस आ रहे हो कलेक्ट करने के लिए, तो जहां पे आपको 4-5,000 लगना है, वहां पे आप अपना 15 से 20,000 लगा रहे हो। ये एक प्रॉब्लम है। उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब आप कलेक्ट करने जाओगे और वो पीसीसी एक से ज्यादा हुई, तो आपको चाहिए होगी एजेंट आईडी, बिकॉज वहां पे पीसीसी आपकी एक से ज्यादा है, वो चाहे 2 है, 3 है, 4 है, वहां पे आप लोग को प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपकी सिंगल है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम
नहीं होती है, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी क्रोशिया की। उसके बाद में काफी ज्यादा लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई क्या अभी कुछ क्रोशिया का वर्क परमिट को प्रॉब्लम आई है। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आई है कि जो क्रोशिया ने खुद का इसका ऑफिशियल एक स्टेटमेंट है कि बांग्लादेशियों की बात हुई है, बट बांग्लादेशियों की पाकिस्तान की सक्सेस रेट थोड़ा सा डाउन है। ये ओपन स्टेटमेंट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, ओपन स्टेटमेंट है। बांग्लादेशी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, नेपाली के लिए, इंडियंस के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है एज फॉर नाउ। आगे जाके होगी तो हो सकती है। तो भाई ये है कि भाई कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, और बात रही कराने की, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और अभी क्या जो मैंने लास्ट में बताई अपडेट, ये पुरानी अपडेट है बट लोग अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा मैं इसमें कवर करूं। अगर आपको सर्विसेज लेनी है, क्रोशिया का पीसीसी अपोस्टल कराना, आप इंडियन है या आप नेपाली हैं, आपको पीसीसी अपोस्टल कराना, लिगलेशन करा, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अप्रोक्स 70 से 75 पीसीसी है। अगर आप इसमें मान के चलो, इनका जो हमने किया था वो नेपाल में जो प्राइस चल रहा है उससे एटलीस्ट 50% प्राइस कम प्राइस पे हमने इनका किया है। ये अप्रोक्स 70 से 72 पीसीसी है, और इनका हमें किसी का 50 पीसीसी अब मान के चलो इनका हमें पेमेंट नहीं है, आप खुद कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ पहले सब कुछ बताया है, ठीक है, कि कैसे होता है, कैसे सारी चीजें होती है। कुछ ये प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट कर सकते हो, कराना है व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जाके फॉलो भी कर सकते हो। कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।